बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वो अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब है। रमला फिलिस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं, अभी ये वाज़े नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माने बहुत ज्यादा अकल वाला और लकब वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दलाइल बख्शी थी। आपकी हुकूमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी चीज का जिक्र आ जाए तो उस चीज की अजमत बढ़ जाती है और उसके वकार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई। इनकी हिकमत और दलाइल के बहुत सारे वाकयात मशहूर हैं, जिनमें से एक वाकया मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वाकये को सुनने के बाद आपकी अक्ल दंग रह जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियां खुद हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शिफा है। इस हवाले से एक वाकया मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने इन जड़ी बूटियों से 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाने से बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक लगातार अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो, और साथ में ये नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस सफर पकड़ लेना, यानी कि वहीं से वापस आने लगना, आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाजत ले ली और समंदर की तरफ अपनी उड़ान भर लिया। तोता मुसलसल 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था और ना ही कोई पहाड़ था जहाँ वो बैठकर सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर बाद मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। ये देख रहा था कि ये चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी। इसीलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैं अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। इसने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूँ। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ही ज्यादा सफर किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ।
اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو کوئی درخت ہے یہاں پر اور نہ ہی کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو اور اپنی تھکان کو دور کر سکو۔ یہاں تک تم کیسے پہنچے ہو؟ تب اس طوطے نے لقمان حکیم کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتایا کہ لقمان حکیم نے کس طرح سے ایک جڑی بوٹی کی 2 گولیاں تیار کی، ایک مجھے کھلا دی اور ایک میرے گلے میں باندھ دی۔ تب مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں، تم جہاں سے آئے ہو میں وہاں تک پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو اس سے بہت بڑی بڑی مچھلیاں بھی سمندر کے اندر موجود ہے جو مجھے کھا جائیں گی۔ تو طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اسے 6 ماہ لگے تھے۔ طوطا بہت حیران ہوا کہ جہاں سے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ لگ گئے، مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں کیسے پہنچا دیا؟ اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بہت بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، اور بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو ہی سب پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری جہاں کی مخلوق تیرے غلام ہے، تو ہی اس دنیا کو بنانے والا بہت ہی کریم ہے۔ دوستوں، اس کے بعد لقمان حکیم کو سمندر کا دوسرے کنارے کا پتہ نہ چل سکا اور یہ راج کا راج ہی رہ گیا کہ اس مچھلی نے پلک جھپکتے ہی اس طوطے کو اس جگہ سے اس جگہ پر کیسے بھیج دیا جہاں پر طوطے کو اڑ کر جانے میں 6 ماہ کا وقت لگ گیا، لیکن مچھلی کو ایک پلک جھپکتے ہی اس جگہ سے اس جگہ آنے میں کوئی وقت نہ لگا۔ دوستو، اس واقعے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، یا تو کمنٹ میں آپ اللہ اکبر ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔